सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 10 रीडिंग ए पैट्रियटिज्म अर्थात देशभक्ति का वोकैबुलरी एंड ग्रामर का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपको गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भी वोकैबुलरी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग बना लेना, सेकंड क्वेश्चन बताते हैं कि इसका आंसर कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर सम वर्ड्स दैट आर मिस स्पेल्ड इन द सेंटेंसेस बिलो, सर्कल द वर्ड्स एंड करेक्ट देयर स्पेलिंग। अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों के कुछ शब्दों की स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल्ड है। उन शब्दों को घेरा लगाइए, गोल करना है और स्पेलिंग सही करिए। स्पेलिंग सही करना है और जस्ट उसके नीचे में क्या करना है, आंसर लिखना है। जो गलत होगा स्पेलिंग वाला वर्ड उसको सही करके नीचे में नोट करना है। तो यहाँ पर मैं जो है और जो सर्कल लगाने वाला है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप लोग जो नोट्स बनाओगे उसमें क्या करोगे, सर्कल करोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। इन द पार्टी द चिल्ड्रन वेयर लॉफिंग, शॉटिंग, डांसिंग एंड क्रिएटिंग ए रैकेट। अब देखो इसमें 4 स्पेलिंग मिस्टेक है। पहला देखो लॉफिंग लिखा है जो गलत है, शॉटिंग इसका भी स्पेलिंग गलत है, क्रिएटिंग इसका भी स्पेलिंग एंड रैकेट, तो ये 4 स्पेलिंग है। तो इसका सही आंसर ये रहा। लॉफिंग का स्पेलिंग ये हो जाएगा, उसके बाद शॉटिंग, क्रिएटिंग एंड रैकेट, ये चारों का सही आंसर यहाँ पर है। 2 पॉइंट देखते हैं। पीपल विजिट द गार्डन ऑन वीक डेज। अब यहाँ पर 3 स्पेलिंग मिस्टेक है। विजिट में जेड लिखा है जो एस रहेगा, गार्डन लिखा है जो GARDAN लिखा है वो क्या हो जाएगा, GARDEN गार्डन ऐसा रहेगा। विजिट का क्या हो जाएगा, VISIT विजिट ये बनेगा। और वीक देखो कमजोर वाला वीक लिखा है और डेज लिखा है तो वीक सप्ताह वाला लिखना है तो WEEK वीक, ये हो जाएगा विजिट गार्डन वीक, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। द विलेजर्स डिसाइडेड टू प्ले हेमोज टू आकाश। अब देखो पहला विलेजर्स, ये तो साफ दिख रहा है कि विलेजर्स का स्पेलिंग जो है गलत है, तो ये विलेजर का सही स्पेलिंग हो जाएगा। डिसाइडेड और डिसाइडेड का स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत है, DI लिखा है तो DE रहेगा, तो ये हो जाएगा करेक्ट स्पेलिंग। और यहाँ पर देखो हेमोज लिखा है जो होमेज रहेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाता है आपका थर्ड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। अब 4 पॉइंट देखते हैं ना, चौथा नंबर का पॉइंट देखते हैं। डोंट पुल द टेल ऑफ द पप्पी शाउटेड द ओल्ड मैन। अब देखो इसमें 3 स्पेलिंग मिस्टेक है। पुल लिखा है, अब पुल का स्पेलिंग हो जाएगा PULL, पुल ये रहेगा। एंड टेल लिखा है, ये तो कहानी वाला टेल दिख रहा है, टेल होना चाहिए पूंछ वाला TAIL। और यहाँ पर ओल्ड मैन लिखा है बहुवचन में, तो ये एक वचन में लिखेंगे MAN मैन, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका चौथे पॉइंट का आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं। द ट्रैफिक सिग्नल शोड द रेड लाइट। यहाँ पर भी 3 स्पेलिंग मिस्टेक है। ट्रैफिक, तो ट्रैफिक का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर F जो क्या हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा, तो यह आएगा ट्रैफिक। सिग्नल, तो सिग्नल तो सिंगल लिखा है, ये तो है ना, तो ये सिग्नल होना चाहिए। सिग्नल तो SIGNAL सिग्नल ऐसा होना चाहिए। सिंगल शोड लिखा है ऊपर में, है ना, द ट्रैफिक सिंगल शोड द रेड लाइट लिखा है तो सिग्नल हो जाएगा। एंड शोड देखो शोड का स्पेलिंग भी गलत है, दिखाने वाला शोड होना चाहिए, तो SHOWED शोड ये बनेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका वोकैबुलरी क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाता है। चलो अब आ जाते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में, है ना। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो निम्नलिखित टेक्स्ट को जो नीचे में है उसको
देखना है। जैसे दिया गया है देखो, ब्रेकफास्ट है ना, और बैटलफील्ड एंड ग्रैंडफादर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ईच ऑफ दिस वर्ड इन ए कंपाउंड वर्ड। इन प्रत्येक शब्दों को मिश्रित शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? मिश्रित शब्द अर्थात कंपाउंड वर्ड। दे वे आर फार्म एस बेलो, जो नीचे विभिन्न प्रकारों में है। ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं, मिश्रित 2 वर्ड से बना है, ब्रेक और फास्ट, ब्रेकफास्ट। तो क्या बन गया? ब्रेकफास्ट। वैसे ही बैटल प्लस फील्ड, बैटल फील्ड। ग्रांड प्लस फादर, ग्रांड फादर। तो 2 वर्ड है मिला और 1 वर्ड बना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मिश्रित वर्ड, कंपाउंड वर्ड कहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। अब निम्न शब्दों को मिश्रित वाक्य से पूरा करें, है ना। जो खाली स्थान दिख रहा है उसको मिश्रित वाक्य बनाना है, पूरा करेंगे। जैसे फर्स्ट है ये देखो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी परिचय है ना। अब उसके साथ क्या जुड़ता है? कार्ड जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी कार्ड। वैसे ही मास्टर पर दिख रहा है, शुरू में क्या लगाएंगे? हेडमास्टर, सेकंड हो जाएगा, है ना। तीसरा देखो पेन लिखा है, उसके बाद क्या जोड़ सकते हो? तो पेन स्टैंड, पेन स्टैंड, है ना। चौथा देखो, चौथा में लेटर दिया है और उसके बाद क्या होगा? लेटर पैड, है ना। पांचवा लाइट दिख रहा है, तो स्ट्रीट लाइट, ट्यूबलाइट मत लिखना, स्ट्रीट लाइट, है ना। छठवां नंबर देखो, बुक, बुक का क्या होगा? बुक सेल्फ, पुस्तक जहाँ पर रखते हैं ना वो। अब देखो सातवां में आपका खाली स्थान, उसके बाद पेन लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंक पेन, है ना। आठवां ब्लैक लिखा है, उसके बाद खाली स्थान है, तो ये बन जाएगा ब्लैक बोर्ड, स्कूल में रहता है नहीं, है ना। और 9 नंबर का देखो खाली स्थान दिया है, उसके बाद लैंप लिखा है, तो ये हो जाएगा नाइट लैंप। ठीक। 10वां नंबर और अंतिम है देखो, चैन लिखा है और उसके बाद खाली स्थान है, तो ये बन जाएगा चैन स्मोकर। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। तो चलो आ जाओ अब इस ग्रामर क्वेश्चन में। जो इतना दिखाई दे रहा है उसको अच्छे से पढ़ के अध्ययन कर लेना, और हम लोग डायरेक्ट जो है खाली स्थान है उसको बनाना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर दिया है देखो, रीड द डायलॉग एंड चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द डायलॉग, है ना। अब देखो जो डायलॉग है उसको अच्छे से पढ़ना है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच। और जो ऑप्शन दिया गया है ABC, उसमें से जो उचित हो उसको लेकर हमें इस खाली स्थान को पूर्ण करना है। तो देखते हैं, डॉक्टर टेक दिस मेडिसिन फॉर अ वीक एंड यू विल स्टार्ट टू फील बेटर। इस दवा को एक हफ्ते में तक लें, 1 हफ्ते तक लें और आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। तब पेशेंट क्या बोलता है? खाली स्थान दे दिया है, आई यूज इट बिफोर एंड इट डिड नॉट हेल्प एट ऑल। मैंने इसे हफ्ते भी इस्तेमाल किया है, अर्थात 1 हफ्ता इस्तेमाल किया है उसने, है ना, और इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये बोला। फिर डॉक्टर क्या बोलता है? आर यू श्योर इट इज़ द बेस्ट इन द मार्केट, है ना। डॉक्टर बोल दिया, क्या आपको यकीन है कि आप बाजार में सबसे अच्छा है? तब रोकी क्या बोलता है? पेशेंट क्या बोलता है? यस आई एम, हाँ मैं हूँ, है ना। तो यस आई एम, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम अदर मेडिसिन। हाँ मैं हूँ, क्या आप कृपया कोई अन्य दवा सुझा सकते हैं? अब इस ब्लैंक में क्या आएगा? 3 ऑप्शन है, ऑल्दो दिया है, इन स्पाइट ऑफ दिया है एंड बट दिया है। तो ऑल्दो यद्यपि, तब ये बनेगा, है ना। यद्यपि मैंने इसे पहले भी इस्तेमाल किया है, ऐसा बनेगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बन जाएगा आपका पहला पॉइंट। चलो अब क्वेश्चन 1 के पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। सारा, आई कांट वेट फॉर यू, यू आर कमिंग राइट।
मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता, तुम आ रहे हो ना, है ना, तुरंत आओ, ऐसा बोल रहा है। फिर देखो डायलॉग है ना, रामदीन बोलता है यस आई हैव टू वर्क लेट, आई विल बी देयर लेटर। अब देखो आई बोला मैं, आई डबल एल लिखा है, उसका बी लिखा है, उसको समझ लो थोड़ा सा। आई और डबल एल के बीच में जो चिन्ह है उसको बोलते हैं एपॉस्ट्रॉफी, लोप चिन्ह, है ना। अब यहाँ पर लोप क्या हुआ है, ये बना है आई और विल से, तो इसको 60 में लिखते हैं ना, डिड नॉट को डिड नॉट को क्या लिख देते, डिडंट, और उसके बीच में अल्पविराम ऊपर जैसा एपॉस्ट्रॉफी, जैसे फादर्स में रहता है, लेकिन फादर्स में लोप नहीं होता, उसमें काके की होता है, तो ये एपॉस्ट्रॉफी लगा है, इसीलिए WI यहाँ पर क्या हो गया, लोप हो गया है, हट गया है, तो इसको आई पढ़ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हिंदी में, हाँ मुझे देर से काम करना है, मैं बाद में वहाँ आऊँगा, यह है। अब इसमें 3 ऑप्शन दिया है, 2 दिया है, इन स्पाइट ऑफ दिया है, बट दिया है, तो इसमें पहला नंबर चूज करना है, और यस दो आई हैव टू वर्क लेट, आई विल बी देयर लेटर, ये बनेगा किसका, सेकंड पॉइंट का, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रामर का क्वेश्चन 2 पर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। अब क्या करना है, इसको जो उचित रहेगा उसको फिल करना है, जो ब्लैंक्स है उसमें पहला नंबर का पॉइंट दिया है, देखो ब्लैंक है, उसके बाद दिया है द पब्लिक्स एंगर द गवर्नमेंट पास्ड द न्यू लॉ। अब देखो जनता का गुस्सा, सरकार ने पारित किया नया कानून, है ना। अब नया कानून पारित किया, क्यों किया, गुस्सा है जनता, तो इसमें दिया देखो पॉइंट ABC, है ना, नॉर्थलेस, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ, इवन दो, तो इसका ए रहेगा, फिर भी, है ना, जनता का गुस्सा फिर भी सरकार ने पारित किया नया कानून, ऐसा बनेगा, ठीक है, पहला पॉइंट का। सेकंड पॉइंट दिया देखो, यू डिड वेरी वेल ऑन योर टेस्ट ब्लैंक, आई रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस रीडिंग सम मोर फॉर द नेक्स्ट वन। इसमें देखो 3 ऑप्शन दिया है, विल, इन स्पाइट ऑफ एंड नेवरथलेस। अब हम लोग ये सी आंसर रहेगा, नेवरथलेस, फिर भी, ठीक है। अब देखो हिंदी में कैसा हो जाएगा, आपने अपने टेस्ट में बहुत अच्छा किया, फिर भी मैं आपको अगले टेस्ट के लिए, है ना, अर्थात नेक्स्ट वन, अगले के लिए क्या करता हूँ, पढ़ने का अभ्यास करने की सलाह देता हूँ, पढ़ने के लिए अभ्यास करने की क्या देता हूँ, सलाह देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका कौन सा, दूसरा पॉइंट, है ना। चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं, दे डिसाइडेड टू गो अहेड विथ द पब्लिक ब्लैंक द बैड वेदर। इसमें कौन सा ले, बी लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे डिसाइडेड टू गो अहेड विथ द पब्लिक इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर, खराब मौसम के बावजूद, है ना, इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर, खराब मौसम के बावजूद उन्होंने जनता के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। तो ये बन जाएगा आपका पॉइंट नंबर 3, और साथ में ग्रामर का क्वेश्चन। तो इस तरह से इस लेसन का क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।